आज मैं एकता के साथ हूँ। एकता इज़ अ यंग आर्टिस्ट एंड कुछ महीनों पहले मैंने एक रेस्टोरेंट में एकता को देखा था व्हेन शी वाज पेंटिंग सम वॉल्स एंड ऑल। सो आई गॉट क्यूरियस, देन आई स्पोक टू हर। मुझे एकता की वॉल पेंटिंग्स, चॉइस ऑफ कलर्स, द वे शी थिंक्स वाइल ड्राइंग ऑल दिस, वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। सो दैट इज़ द रीज़न आई रिक्वेस्टेड हर कि एक इंटरेक्शन रखते हैं एंड टुडे आई एम विद हर। सो लेट अस ट्राई टू नो अबाउट हर। एकता, आपकी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए। मेरा मेरा होम टाउन बेसिकली हनुमानगढ़ है, राजस्थान में एक जगह है। वहाँ रहना इतना कभी नहीं हुआ। फादर बहुत टाइम पहले निकल गए थे बाहर कमाने के पर्पज़ से। तो मेरे को जितना मेरा पता है, बचपन मेरा कुछ साल चंडीगढ़ अम्बाला में निकले थे। देन हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। दिल्ली में कुछ करीबन 4 से 5 साल निकले, फिर गुड़गांव। तो मेरा स्कूल कॉलेज दिल्ली गुड़गांव में रहा है। और एक चीज़ थी कि बचपन से लेके अब तक हम लोग बहुत चीज़ें सोचते हैं, ये बनेंगे ये बनेंगे। आर्ट एक ऐसी चीज़ थी जो स्टार्ट हुई, कभी बंद नहीं हुई। तो मेरा ये था कि मेरे को आर्ट में ही जाना है। देन फादर वाज लाइक कि एक बार कॉलेज कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, डीयू में एडमिशन हो रहा है तुम्हारा। फिर मैंने सोचा ठीक है यार, इन्होंने 12 साल हमारे लिए इतना किया है, इस लेवल पर पहुंचाया, तो 3 साल में कुछ है नहीं। और वो मना नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि तुम ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना करो, और उसके साथ भी अगर तुम्हें करना करो। फिर बस उसके बाद मैं 2021 में जयपुर आ गई। यहाँ से मेरी आर्टिस्ट जर्नी स्टार्ट हो गई। इससे पहले मैं करती थी, बट वही होता है ना कि आप ABCD में F पे काम कर रहे हो, बट A भी तो सीखना होगा। तो A सीखने के लिए फिर मैं जयपुर आई। किस तरह के आर्ट वर्क से आपने शुरुआत की थी, और इनिशियली अगर ये कहा जाए कि प्रोफेशनल वर्क कब करना शुरू किया, तो ये शुरुआत कब हुई? मैं स्कूल में थी और मैंने ऐसे रैंडमली सर्कल में पैटर्न बनाया और उसके आसपास भी कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट कर दिया। और तब तक मेरे को नहीं पता था कि ये मंडाला होता है। मंडला, कुछ लोग मंडाला बोलते हैं, कुछ मंडला। और कुछ टाइम बाद में मेरे को पता चला कि अच्छा ये मंडाला होता है, अच्छा ऐसा भी कुछ आर्ट होता है। रैंडमली बना दिया, कुछ भी पेपर पे करना है, कुछ तो करना है, वो चल रहा है, बस पेन चलाना है। फिर मैंने उसमें काम करना शुरू किया। आज मेरे को मंडला करते हुए करीबन 9 साल हो गए हैं। इतना परफेक्शन अब मेरा उसमें आ गया है। ये एक सबसे पहला आर्ट फॉर्म था जो मैंने अपनी लाइफ में किया या जिसके बारे में मेरे को पता चला। फिर जयपुर आना हो गया, जयपुर में डिप्लोमा लिया मैंने और सीखा, सारे आर्ट फॉर्म सीखे। और उसमें फिर डेवलप हुआ वॉल आर्ट का। वॉल आर्ट नशा है। हमने स्टार्टिंग में बहुत फ्री में काम किया है। आर्टिस्ट रियलिटी में आपको बताती हूँ, मे बी लोग बताएं या ना बताएं, आपको स्टार्टिंग में बहुत फ्री में काम करना होता है। अच्छा। एग्जाम्पल, आप मेरे क्लाइंट है, आपने बोला कि मेरे को काम करवाना है वॉल पे, तो आप बोलेंगे आप पोर्टफोलियो दिखाओ। हम कहाँ से दिखाएंगे? हम ये तो बोलेंगे कि फ्रेशर है तो वो हमें अपनी काम वॉल नहीं देंगे देंगे। ही नहीं। सवाल जवाब बहुत करती हूँ, चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद है। पेंटर्स के पास बैठ गई, पुताई उताई कर रहे हैं उनके पास बैठ गई, टेक्निक्स पूछ रही हूँ, अच्छा। सामान पूछ रही हूँ, अच्छे से रेट कितने में आता है, इतने एरिया में कितना लग जाएगा। ठीक है। ये कर करके मार्केट का आइडिया लगा, प्राइस का आइडिया लगा कि कैसे वॉल आर्ट आप करते हैं। मेरे मेंटोर हैं, मैं उनका बताना चाहूँगी, राहुल कुमावत, जिनसे मैंने सीखा। तो उनका मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रोल रहा है। उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई है और वो एक ऐसे हैं कि वो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, या अगर तुम मेरे से ज़्यादा सीख जाओगे तो तुम मेरा काम ले जाओगे। लोगों के अच्छा। आर्टिस्ट के मन में होता है, वो नहीं सिखाते। उन्होंने बहुत सिखाया। उन्होंने मेरे को मार्केट बताया कैसे काम करता है, कितना तुम्हें स्क्वायर फीट लेना होता है, किस तरीके से डिज़ाइंस की प्राइसिंग होती है, अच्छा। कमर्शियल मार्केट पूरा। मैंने एंटर होना शुरू किया धीरे 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 धीरे। अब अच्छे से लीड कर रही हूँ। अगर हम आर्ट फॉर्म्स की बात करें, जैसे आपने कहा वॉल आर्ट करते हैं, तो आर्ट फॉर्म्स की बात करें तो ब्रॉडली कितने आर्ट फॉर्म्स होते हैं? ऐसे बहुत से हैं जो शायद मेरे को भी नहीं पता, और मेरे को भी इस फील्ड में इतना टाइम हुआ नहीं है। हमारी फील्ड ऐसी कि आप लाइफ टाइम एक्सप्लोर करोगे, आप लाइफ टाइम सीखोगे। तो आप कुल मिला के हर स्टेट का फोक आर्ट ले लीजिए, ठीक है। वो होता है। पर्सनली मेरे को गुजरात वाला बहुत पसंद है, लिपन आर्ट। अच्छा। वो वाइट बैकग्राउंड पे, हालांकि उसमें आप मॉडिफिकेशन कर लेते हो, बट वो वाइट बैकग्राउंड पे होता है, क्ले से एंड मिरर से। अच्छा। बहुत प्यारा वर्क होता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो मेरे को पंजाब की फुलकारी, अच्छा। वो भी आपका फोक आर्ट ही है। तो वो बड़ा प्यारा, बहुत रिच लगता है। और कलमकारी हो गया, वो काफ़ी अच्छा है। मधुबनी हो गया बिहार का, वो अच्छा है। वर्ली आर्ट हो गया अपना राजस्थान में, मांडना आर्ट हो गया। तो मांडना मेरे को याद है क्योंकि राजस्थान से हूँ, तो बचपन में लिपाई करते हुए देखा था दादी को। गोबर की दीवारों पे जो होती थी उन पे लिपाई हर 2 महीने में 3 महीने में वो फ्रेश लिपाई गोबर की करते थे। फिर वो कुछ तो वाइट लेते थे, अब वो पता चला वो चूना टाइप कुछ होता है, और उस लकड़ी पे एक कपड़ा होता था कि उसको डिप करके और बना रहे हैं। इवन कुछ वुडन ब्लॉक से वो है ना, उसमें भी
गोबर के उसमें भी टेक्सचर देते थे, अच्छा तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता था मेरे को कि अच्छा। वही बचपन से देखा वो सब है। हाँ। नज़र भी हमेशा उन चीज़ों पे गई है जो बड़ी आर्टिस्टिक लग रही है। तो मांडना बहुत पसंद है। और स्टिल मेरा जो होम टाउन वाला घर है, अब तो हालांकि काफ़ी चेंज हो गया, बट उसके कुछ अभी पुराने हिस्से हैं जो अच्छा। पहले से बना हुआ है, उस तरीके से है। जैसे मैं कहानियाँ लिखता हूँ और कभी मन नहीं होता तो नहीं लिख पाता, ऐसा कई बार दिनों तक होता है जब मैं कुछ नहीं लिखता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब मन नहीं है और फिर भी आपको आर्ट वर्क करना है, प्रोजेक्ट करना है, डिलीवर करना है? अगर कोई छोटे मोटे इशू ऐसा चल रहा है जिसमें लग रहा है कि यार अभी आज तो नहीं हो पाएगा, नहीं करते। फर्स्ट थिंग तो मैं नहीं करती। अगर मेरे अंदर से नहीं आ रहा है तो मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं ब्रश भी नहीं उठा पाऊंगी, और उसमें 1-2 दिन का डिले हो सकता है। मैं करीबन 7-8 महीने ऐसे जोन में थी कि मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं बेड पे हूँ, कुछ काम नहीं कर रही हूँ, अपना पर्सनल काम भी नहीं कर रही हूँ। ये बुक की थ्योरी नहीं है कि जो पढ़नी है कि पढ़ लेंगे। ये ऐसा नहीं है कि जॉब पे जाना है 9 to 5 जाके वही कोड्स वगैरह करना है कर लेंगे, नहीं। अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, आर्ट निकलेगा ही नहीं। मैंने ये चीज़ नोटिस किया, आप कितना भी किसी को किसी भी सिचुएशन से निकालने की कोशिश करो, आप कितना भी उसको सजेस्ट करो, जब उसका मन होगा ना, वो तभी उस दिन एक दिन सडन वो निकलेगा। और मेरे साथ ये जनवरी में हुआ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस रीज़न से मेरे को ये चीज़ हुई। मैंने वापस से उठी हूँ, वापस से काम करना स्टार्ट किया, और अब तो काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में। बट टचवुड दोबारा वो आर्ट ब्लॉक इतनी जल्दी ना आए। गोइंग फॉरवर्ड आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब एज एन आर्टिस्ट आपको लगता है कि आप कोई स्कूल या कॉलेज इस्टेब्लिश करना चाहेंगे जहाँ पे आप यंग स्टूडेंट्स को सिखाएं, या आप एज अ फ्रीलांसर अभी काम कर रहे हैं, यही करते रहना पसंद करेंगे? अभी तक तो फ्रीलांसिंग का ही प्लान है कि मज़ा आ रहा है। सच्चाई है कि आगे का नहीं पता क्या है, मंजिल नहीं पता क्या है, जाना कहाँ है ये नहीं पता है, बट रास्ते पे चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मिले जा रहा है। वही है ना कि एक मंजिल पे तो जाना ही नहीं है ना, रास्ते में जितनी मिले उन पे सब पे विजिट कर लो, सब पे पहुंच जाओ। तो ऐसा फिक्स एम नहीं है कुछ कि ये करना है। स्कूल कॉलेज की अगर बात करूँ तो मे बी मैं किसी स्कूल कॉलेज में जाके नहीं पढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि सिस्टम बहुत अलग है। मेरे को वो सिस्टम पसंद नहीं आता। आप आर्ट वर्क किसी को प्रेशराइज करवा के नहीं सिखा सकते। मेरे को नहीं लगता मैं स्कूल कॉलेजेस में कभी कर पाऊंगी। और खुद की अगर मैं बात करूँ कभी ओपन करने का, तो नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं है। और करना भी होगा ना तो आपको लोग ना अपने आप मिल जाते हैं, जिनको सही में आर्ट की कदर है, जो सही में सीखना चाहते हैं, जिनको सही में इंटरेस्ट है, और मिलते हैं। मेरे को बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। तो मैं चाहूँगी कि उन लोगों के लिए मैं करूँ ओपन कभी, और उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगी। उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको 9 to 5 आना है, आपको 12 to 3 आपकी क्लासेस है। नहीं, आप आओ, करो, फ्रीली बैठो। आज मन नहीं है तो मत करो। मेरे को ऐसा कुछ करना है जिसमें वो फ्री, जब तक आप फ्री नहीं हो आपका आर्ट निकल के ही नहीं आएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एकता, और आई एम श्योर आप बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर करोगे। और इनफैक्ट जो बाकी लोग भी हैं, जो आर्टिस्ट हैं, किसी भी और फील्ड से भी रिलेटेड हैं, दे विल ऑल्सो डेफिनेटली गेट इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।